तालिबान से पिटा है पाकिस्तान। काबुल में पाक अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाबी हमला इसे माना जा रहा है। 9 अक्टूबर 2025 को काबुल में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी और 11 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान का ये जवाबी हमला, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों की जानें गई हैं, कई चौकियों पर कब्जा हो गया है अफगान सेना का। टीटीपी पर हमले का दावा किया गया था, जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी काबुल के अंदर, और कहा था कि नूर वली को हमने मार गिराया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर यह स्ट्राइक है। लेकिन अब अफगानिस्तान के जवाबी हमले में 12 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। पाक सैनिक पोस्ट छोड़कर भागे हैं और वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से चाहे जो कुछ कर लिया जाए, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। पाक सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भागे हैं तालिबान के डर से। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं। यह अपने आप में निश्चित तौर पर एक अहम बात है और तालिबान से पाकिस्तान पिटता नजर आ रहा है डूरंड लाइन पर। प्रोफेसर अमिताभ, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? 1893 में ब्रिटिश इंडिया के दौर में ये जो डूरंड लाइन बनी, इसे अफगानिस्तान ने आज तक नहीं माना आधिकारिक तौर पर, और अब इसे लेकर इतना बड़ा बवाल, इसके पीछे आखिर सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है? देखिए, ये जो पूरा इलाका है डूरंड लाइन, जिसको सेपरेट करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, वहाँ पश्तो स्पीकिंग पठान जिनको हम कहते हैं, उनकी बहुतायत है और वो इस बॉर्डर से इधर उधर जाते रहे हैं, ये इतिहास के तौर पर। और ये खैबर पख्तूनख्वा से मिलता है, जहाँ के एथनिसिटी, मतलब जो निर्जातीय लोग हैं, वो एक तरह के लोग हैं। तो इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा थी वो परमानेंट नहीं थी और डूरंड लाइन एक इम्पोज किया गया था, जिसको अफगानिस्तान आज तक नहीं माना है। और जब से तालिबान का वहाँ की शुरुआत हुई है, आप पाएंगे कि कई सारे अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में आके बसे थे। वो 3-4 दशक से वहाँ रह रहे थे, पूरा उनका 3rd जनरेशन तक तैयार हो गया था। उसको जब तालिबान ये आया है 2021 के बाद, पाकिस्तानियों ने उनको वापस अफगानिस्तान भेज, तो टेंशन का सोर्स वहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं कि ये कॉन्ट्राबैंड लाते हैं, यानी ड्रग्स लाते हैं, हथियार लाते हैं और हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए दे रहे हैं, विदेश भेजते हैं, लेकिन ये जो है उन चीज़ों को मानते नहीं हैं। तो इतिहास के तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो संबंध था वो अच्छा था, लेकिन ये वही बात है ना, अब आप शेर की सवारी कर रहे हैं। आपने तालिबान को पनपाया, जैसा सोई साहब ने कहा कि आपके उनके मिनिस्टर्स बना रहे थे। अब जब वो आप शेर से उतरे हैं तो आप उनके सामने आ गए हैं और अब नतीजा ये है कि अब शेर की सवारी करने वाले उनका खुद शिकार हो रहे हैं। और इस समय आपने सही बताया, मुत्ताकी साहब हिंदुस्तान में हैं और पूरी दुनिया की मीडिया भी आप देखें तो एक उंगली उठा रही है कि अगर भारत में है तो जरूर इसमें कुछ भारत का हाथ होगा। और अब देखना होगा जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो अलायंस है वो अब कैसे रोल प्ले करता है। और इस समय इंपॉर्टेंट ये भी है दुनिया समझे कि टेररिज्म को जो संपोषित करता है वही उसका शिकार होता है। देखिए, होता यही है कि जिसकी जैसी मंशा होती है वो वैसे ही सोचता है, और पाकिस्तान जाहिर सी बात है कि वो यही वजह है कि वो ऐसा सोच रहा है। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत में है तो उसकी तरफ से ऐसे ही उलूल जुलूल बोला जा रहा है। और देखिए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। वो अफगानिस्तान की धरती पर आतंक पनप रहा है, अब हमारा धैर्य जवाब दे चुका है, ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने। हम अफगानिस्तान पर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे, ये कहा है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने। ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए, हमने दोनों तरफ के जो नेता हैं उनकी धमकियां देखी और चेतावनी है वो एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होती आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा? क्योंकि 2021 में हम देख चुके हैं कि कैसे तालिबानियों ने जो अमेरिकन सेना है उनको भी भगा दिया था 20 साल की जंग के बाद। करुणा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं इरशाद जी के लिए कुछ कहना चाहूँगा। उनके लिए मेरे पास बहुत हमदर्दी है
उनको पता है कि सच बोलना है, दिल से बोलना है, लेकिन उनके पीछे एक ऐसी फोर्स लगी हुई है जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप उनके विवश है। वो वही बोलना पड़ता है उनको जो नहीं बोलना चाहते। वो चेहरे से साफ झलक आ रही थी कि वो कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन पीछे से एक लगा हुआ है, एक फोर्सेज है जो उनको मजबूर कर रही है ऐसा बोलने के लिए और झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रही है। मैं आपके जवाब पा रहा हूँ, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध आगे बढ़ा तो देखिए 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, जहां से पाकिस्तान सोचा था कि हमें कोई आर्मी डिप्लॉय नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो है बेसिकली लड़ाई जो होती है आर्मामेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्मी के फौज का मनोबल का होता है। पाकिस्तान की आर्मी का मनोबल इतना नीचा है, मनोबल आर्मी का बढ़ता है कि हम देश के लिए लड़े, उन अफसरों के लिए लड़े जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा करप्ट तो पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स हैं, तो उनके सामने तो लड़ेंगे नहीं जब तक मनोबल नहीं होगा, इक्विपमेंट अच्छे होंगे, फिर भी अफगानिस्तान के सामने उनको झुकना पड़ेगा। अगर ये वो आगे बढ़ा तो कश्मीर में जो इनकी एक स्ट्राइक कोर जो है इनकी, उसको उनको पीछे मूव करना पड़ेगा अफगानिस्तान बॉर्डर के उस टेरेन में लड़ने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो भारत जो स्ट्राइक कोर है, भारत में टेररिस्ट घुसाने की रास्ता बनाती है, उनके रास्ता देती है, वो कब्जा होगा, ये भारत के पक्ष में होगा। इस तरह की लड़ाई भड़के ताकि टेररिस्ट जो घुसते हैं हमारे यहाँ वो घुसना बंद हो जाएगा। और पाकिस्तान की आर्मी का मनोबल इतना नीचा है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए पाकिस्तान की सेना पर अफगानिस्तान के लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ और नई तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भागते नजर आए। वो तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे जिस पर अभी इरशाद अहमद खान साहब से बात हो रही थी। पाक सेना पर अफगान के हमले की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त किया गया है गोलाबारी करके। और उसके बाद लाल घेरे में आपको नजर आएगा कि चौकियां छोड़कर पाकिस्तान के सैनिक भागते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, एक एक करके ये तस्वीर देखते जाइए। एक और तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं और इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कैसे चौकी पर धमाका होता है और उसके बाद अफगान चौकी पर झंडा फहराया गया है। पाकिस्तान का यह दावा सामने आया है। 5 पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें जारी की गई हैं। अफगानिस्तान से युद्ध में ये सैनिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान सेना ने 5 तस्वीरें जारी कर दी हैं। ये देखिए तस्वीरें जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मनीष कर रहे थे। 5 पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें भी अब जारी हो गई हैं। इरशाद अहमद खान साहब, इस सवाल के बाद आगे की तरफ भागिएगा नहीं, जवाब दीजिएगा। आप तो सारी बातों को झुटलाने की कोशिश कर रहे थे, अब तो पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें सामने आ गई। मैं कभी भी बात को झुटलाता नहीं हूँ। ये जो चौकी दिखा रहे हैं ये उन दहशतगर्दों की है जिस पे पाकिस्तान ने अटैक किया और दहशतगर्दों को मारा। दूसरी बात, हम तो हमेशा से ये कहते हैं, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान अलहदा हुए हैं, हिंदुस्तान मुसलसल दहशतगर्दी करवाता है। पाकिस्तानी सेना के जवानों को दहशतगर्द कह रहे हैं आप? इरशाद साहब, बगल में आपके तस्वीरें चल रही है पाकिस्तानी सेना के जवानों की और विभत्स तस्वीरें देखकर दुख हो रहा है। समीर, आप अभी जरा सुन लें, पहले सुने फिर जवाब दें। नहीं, मैं आप क्लियर कर दीजिए ना। अरे भाई, पाकिस्तान की आवाम सुन रही होगी आपको। फैला रहे हैं, बात सुन। इरशाद साहब, आप दहशतगर्द कह रहे हैं अपने ही जवानों को, पाकिस्तान के जवानों को। मेरी बात सुनेंगे, मुझे जवाब देने, मुझे जवाब देने देंगे। आप झूठे लोग हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है, दूसरे की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे सुने, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी फौज के जवान, मेरी नेवी के जवान, मेरी एयरफोर्स के जवान मुल्क के लिए शहादतें देते हैं। अगर शहीद हुए हैं तो अपने मुल्क और अपनी सरजमीन के लिए शहीद हुए हैं। हम शहादतें देते हैं, मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूं, हर वक्त तैयार रहते हैं। बड़ी शर्म की बात है इरशाद साहब, पाकिस्तानी सैनिकों को एक तरफ आप लोग दहशतगर्द बोल रहे हैं, पहले आपसे कहा था आप कि लोग मेरे पास बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, भारत के खिलाफ साजिश करते हैं और तब भी पाकिस्तान शर्म नहीं करता है।